आप सबों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। इस नए वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं और एक नए विषय को आज हम सब मिल करके सीखेंगे। हमारा विषय है किस प्रकार का विश्वास आपके जीवन में है। मेरे प्रियो, आज जो मैं इस विषय पर आज आपके साथ बात करने जा रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हर इंसान के विश्वास एक ही नहीं हो सकता है। तो मेरे प्रियो, आज मैं बताने वाला हूँ कि सभी का विश्वास एक जैसा नहीं है। और आज मैं इस बाइबल वचन से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक आप जरूर सुने। और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके, लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मेरे प्रियो, आज जो मैं परमेश्वर के वचन से बात करने वाला हूँ, वो विषय बहुत ही अपने आप में खास है। बस आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को आप सुने और अपने आप को जांचें कि आप कौन से विश्वास के स्तर पर है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 40 पद। परमेश्वर का वचन बताता है, और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ नाव से उस पार जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह नाव में जा कर के सो रहे थे और उसी समय आंधी और तूफान आया। और जब आंधी तूफान आया मेरे दोस्तों, तो वहाँ पर प्रभु के शिष्य लोग घबराने लगे, डरने लगे, चिल्लाने लगे और प्रभु के पास में जाकर के कहते, प्रभु क्या आपको मेरा चिंता नहीं है? आप सो रहे और हम तो नाश हुए जा रहे। तो प्रभु यीशु मसीह उठे और उठने के बाद पानी और लहरें और आंधी को डांटा और वे सब शांत हो गए। प्रभु कहते हैं, तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे करीब हूँ, मैं तुम्हारे नाव में हूँ मेरे शिष्यों। लेकिन अब तुम्हें विश्वास नहीं कि जब मैं तुम्हारे साथ में हूँ तो क्या तुम्हें कुछ चीज़ की घटी हो सकती है या तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा सकता? नहीं मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर प्रभु को कहता, क्या तुम्हें मेरा चिंता नहीं? क्या प्रभु इंसान के जैसे चिंता कर सकता? नहीं, उनको चिंता नहीं है मेरे प्रियो। चिंता तो इंसान को होता है, चिंता मनुष्य को होता है। वो तो हमारे बीच में हमारे साथ है, हमारे आपके साथ प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ इंसान बन के आए, लेकिन वो साक्षात परमेश्वर है। तो परमेश्वर को चिंता क्यों मेरे प्रियो? लेकिन यहाँ पर प्रभु कहते हैं, तुम क्यों डर रहे हो? यहाँ पर प्रभु के शिष्य लोग डर रहे, जबकि प्रभु उनके साथ है, उनके नाव में है। आंधी तूफान आए, चाहे लहरें आए, चाहे कुछ भी आए, उन्हें डुबा नहीं सकता मेरे प्रियो। लेकिन उस समय भी शिष्यों के पास विश्वास की घटी थी, विश्वास की कमी थी। और ये वचन बताता है, जिनके अंदर विश्वास ना होने के कारण, उनके अंदर विश्वास ना होने के कारण प्रभु सामने में है, प्रभु उनके साथ में, फिर भी वो चिंता कर रहे हैं, फिर भी वो डर रहे हैं मेरे प्रियो। ये कौन से विश्वास है? आप समझ सकते हैं, आपके साथ प्रभु है, आप प्रभु पर भरोसा करते हैं और भरोसा करते हुए आप जीवन जी रहे मेरे प्रियो, और फिर भी आप डरेंगे, तो आपके जीवन में कौन सा विश्वास है? दूसरा है मरकुस 9 के 22 में, इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यहाँ पर एक पिता जिनके बच्चे को मिर्गी की बीमारी है, और वो पिता अपने बच्चों को प्रभु के शिष्य के पास लेकर के गया। उनके शिष्यों ने उनके अंदर से मिर्गी के दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सका, तो फिर उनका पिता ने प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर के अपने बच्चों को आया और प्रभु से कहता, मैं आपके पास लाया और मेरे बेटे जो है वो मिर्गी बीमारी से ग्रसित है और वे बचपन से है, और
अगर आप कुछ कर सकता है तो मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर आप उपकार करें और मेरे बेटे के जीवन से इस बीमारी से मुक्त करें। तो प्रभु कहता है, ये कौन सी बात है जो तू कहता है तू कुछ कर सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के आने की योजना तो यही है, दुष्ट आत्मा ये ठीक हो जाए, रोगी चंगे हो जाए, लंगड़े चले, गूंगे बोले, अंधे देखे। ये तो प्रभु को आने का यही उद्देश्य है, लोग उद्धार पा सके, छुटकारा पा सके। तो यहाँ पर एक पिता अपने बच्चों के बीमार को, रोगी को और दुष्टात्मा ग्रसित बच्चों को लेकर आया और क्या कहता, तू कुछ कर सकता है तो कर। ये कौन सा विश्वास है? ये भी एक वो कैटेगरी है जो संदेह करने वाला है, जो प्रभु को ऊपर में पूर्ण भरोसा नहीं रख सकता है। ऐसे व्यक्ति जिसको कहते हैं अविश्वासी, संदेह करने वाला। यहां पर मत्ती 14:31 में जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर, वो भोर के समय में, अंधेरा था उस समय, जब प्रभु पानी पर चलते हुए आ रहे थे और पतरस शिष्यों के साथ जब वो नाव पर जा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह को देखा और देख करके डर गया। और जब प्रभु को कहा, प्रभु क्या आप हो? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हाँ मैं हूँ। तो क्या प्रभु मैं भी इस पानी पर चल सकता हूँ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विश्वास के बल पर। और पतरस नाव पर से उतर करके पानी पर खड़ा हो गया, जैसे जमीन पर खड़ा है, और वो चलने लगा। मेरे प्रियो, जैसे वो आंधी और तूफान की तरफ अपने ध्यान को आकर्षित किया, वो डूबने लगा और कहते, मुझे बचाओ प्रभु, मुझे बचाओ। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे अल्प विश्वासियों। मेरे प्रियो, प्रभु सामने है। प्रभु को देखने के बजाय वो अंधकार को, वो आंधी तूफान को देख रहे हैं। और मेरे सामने प्रभु यीशु मसीह है, जिनके सामने प्रभु यीशु मसीह, जिनके उपस्थित में चल रहे लोग, वो डर गए, वो डूबने लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने आपको कहा, विश्वास के बल पर चलो। प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाया। जब आप उनके वचन के अनुसार चल रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं डूब सकते, आप बिल्कुल नहीं गिर सकते, क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाया। पतरस को प्रभु ने बुलाया, लेकिन प्रभु के तरफ उनका दृष्टि ना हो करके संसार की तरफ दृष्टि किया और वो डूबने लगा। और प्रभु अपने हाथों को बढ़ा करके उसे थाम लिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हमें, आपको हमेशा अपने हाथों को बढ़ा करके थामना चाहता, बचाना चाहता है, लेकिन आपका दृष्टि है कहाँ? आप देख कहाँ रहे मेरे प्रियो? इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे अल्प विश्वासी, हे संदेह करने वाले लोग। यहाँ पर जो हम देखते हैं, एक को तो उसके जीवन में विश्वास नहीं है, दूसरे को है भी तो एक संदेह करने वाला विश्वास, एक अल्प विश्वासी लोग है यहाँ पर। तीसरा जो है हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 28 पद। 15 के 28 में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन लिखा है, पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यहाँ पर एक महिला को हम देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को महिला देखी और उनके पीछे ये दौड़ गई और चिल्ला चिल्ला करके विनती कर रही है, प्रभु मेरे बेटी को ऊपर दया कर दो, मेरे बेटी मरने पर है, मेरी बेटी बीमार है। प्रभु कहते हैं, मैं अपने बच्चों की रोटी कुत्तों को क्यों दूँ? लेकिन ये महिला कहती है, प्रभु ये बात सत्य है, लेकिन जो मेज पर से गिरा हुआ जूठन है, कुत्ता वो भी खा लेते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है, तेरे जैसा विश्वास मैंने नहीं देखा। तो बहुत अच्छी है, तो विश्वास का बहुत बड़ा विश्वास है तेरे जीवन में। जा, तुम्हारे लिए वैसा ही होगा जैसा तुम्हारा सोच है मेरे प्रियो। और उसका सोच क्या था? उसका बेटी ठीक हो जाए। और प्रभु ने उसे उसी घड़ी उसकी बेटी को चंगाई दिया। मेरे प्रियो, ये है बड़ा विश्वास। इस महिला के जीवन में एक विश्वास को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे जीवन में बड़ा विश्वास है। चौथा है मरा हुआ विश्वास। मरा हुआ विश्वास। याकूब उसका 2 अध्याय के 17 पद में इस प्रकार से देखते हैं,
वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता विश्वास और कर्म दोनों महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति अगर वो भूखा है या एक व्यक्ति अगर वो उघारे शरीर है, कपड़ा नहीं है, निवस्त्र है, और जब वो आपके पास में आए और आप कहे उनको जाओ गर्म रहो, तृप्त रहो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना करना सही है, लेकिन मेरे प्रियो कर्म और विश्वास दोनों जरूरी है। वो व्यक्ति को रोटी चाहिए, वो व्यक्ति को कपड़ा चाहिए, लेकिन आप ऐसे कह देंगे कि जाओ गर्म रहो, जाओ तृप्त हो जाओ। क्या वो गर्म रह सकता? क्या वो तृप्त रह सकती? नहीं, क्योंकि वो उसे खाना नहीं मिला, उसे कपड़ा नहीं मिला। मेरे प्रियो विश्वास है, प्रार्थना करते हैं, ये सही बात है, लेकिन कर्म करना चाहिए। उनको कपड़ा और रोटी को भी जरूरी है, वो भी देना जरूरी है। परमेश्वर का वचन बताता है इब्रानियों की किताब में उसका 11 अध्याय और उसका 18 और 19 में इस प्रकार से लिखा है, और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाया। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला है। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन बताता अब्राहम को परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में बुलाया और 99 साल में उनको पुत्र को देने के लिए परमेश्वर ने अपनी वायदा को पूरा किया। और जब उन्हें पुत्र दे देता है तो उसी पुत्र को परमेश्वर एक बार फिर से कहता है कि मेरे लिए बलिदान करो, और वो पूरे विश्वास के साथ अपने कर्म को पूरा करता और परमेश्वर के लिए अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए मोरिया पहाड़ पर चले जाते हैं, और पूरी तरह से वेदी को सजा करके अपने बच्चे को उस पर लेटा करके तलवार चलाने वाले हैं। उसी घड़ी परमेश्वर कहता है कि अब्राहम, मैं जान गया हूं कि तू सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, अब्राहम विश्वास किया और उसके साथ साथ कर्म भी किया, और कर्म बिना विश्वास अधूरा है और विश्वास बिना कर्म अधूरा है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है और विश्वास बिना कर्म मरा हुआ। इसलिए दोनों एक दूसरे का पूरक है। हमें विश्वास के साथ साथ कर्म करना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए हम आज सीखे हैं 4 प्रकार के। एक तो जिनके अंदर में विश्वास नहीं है, और दूसरा है संदेह करने वाला विश्वासी, और तीसरा है बड़ा विश्वास, और चौथा है मरा हुआ विश्वास। कर्म सहित अगर विश्वास ना करे तो वो मरा हुआ विश्वास है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर आप सबको बहुतायत को आशीष करे। आमीन।